हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तेनालीराम की श्रृंखला में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ और उम्मीद करती हूँ कि पिछली कहानी तो आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो आज की कहानी सुनने के लिए हो जाइए तैयार और चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की पहली कहानी है सजा से मुक्ति। तो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत से दरबारी तेनालीराम से जलते थे। उनमें से एक राज दरबार के राजगुरु भी थे, इसलिए वे हमेशा तेनाली के खिलाफ राजा के कान भरते रहते थे। हमेशा उन्हें उल्टा सीधा कहते रहते थे कि भाई तेनालीराम ऐसे हैं, तेनालीराम बुरा है, मतलब हमेशा बुराई करना। और जिसकी वजह से राजा को हमेशा गुस्सा आ जाता था और वो गुस्से में क्या करते थे, वो गुस्से में हमेशा तेनाली को सजा सुनाते थे, कुछ ना कुछ सजा सुना देते थे और हर बार अपनी बुद्धिमत्ता एवं कुशल चातुर्य से तेनालीराम बच निकलते थे। लेकिन ऐसा कई बार होता गया तो बार बार सजा सुनाए जाने से परेशान हो चुके तेनालीराम ने हमेशा के लिए इस मुसीबत से मुक्ति के लिए एक योजना बनाई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई तेनालीराम तो बहुत ही बुद्धिमान थे और चतुर भी, तो उन्होंने इस सजा से उन्होंने कहा बार बार राजा मुझे सजा देते हैं, तो क्यों ना इस सजा से मुक्ति पा ली जाए। तो एक बार उन्होंने फिर अपना क्या किया, दिमाग चलाया और योजना बनाई। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या योजना बनाई। वह राजगुरु के पास जाकर बोले, श्रीमान, शहर में एक सुंदर नर्तकी आई है। हम नर्तकी का मतलब पता है आप सबको? नर्तकी अर्थात नाचने वाली। जिसको नाचना आता है वह नर्तकी होती है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको उससे मिलने अवश्य जाना चाहिए। उसने आपको स्त्री वेश में आने को कहा है। स्त्री वेश अर्थात स्त्री के कपड़े पहनकर, मतलब आपको बिल्कुल स्त्री के जैसे तैयार होके जाना है, जैसे आप ऐसा लगे कि स्त्री हैं, क्योंकि वह आपका नाम बदनाम नहीं करना चाहती। राजगुरु तेनाली की बातों में आ गए। फिर इसके बाद तेनाली राजा के पास गए और जो योजना उन्होंने उन पर चलाई थी, किस पर? राजगुरु पर। वही पूरा जो किस्सा था वो उन्होंने क्या किया, किसके साथ दोहराया? राजा जी के साथ। और फिर क्या किया कि इधर राजा जी को उन्होंने बोला कि राजा जी आप भी स्त्री वेश में नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। और राजा जी भी तैयार हो गए। तेनाली ने पूरे घर में अंधेरा कर दिया था। कहाँ पर अंधेरा? जहाँ पर उन्होंने ये योजना बनाई थी कि कहाँ राजगुरु को बुलाना है और कहाँ राजा जी को बुलाना है, तो वहाँ उन्होंने पूरा अंधेरा कर दिया और फिर दोनों को बुलाया। राजगुरु अंधेरे में घर के अंदर गए और एक कोने में बैठ गए। तभी उन्होंने एक स्त्री को कमरे में प्रवेश करते देखा। वास्तव में वह कोई स्त्री नहीं थी, बल्कि स्त्री के वेश में राजा स्वयं थे। दोनों एक दूसरे को लेकिन क्या समझ रहे थे? नर्तकी समझ रहे थे। कुछ मिनट की खामोशी के बाद राजगुरु ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कुछ देर तो वो चुप रहे और फिर एकदम उन्होंने चुप्पी तोड़ी और क्या कहा, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखाती हो? उन्होंने यह बात अपनी भारी भरकम आवाज में कही। कैसे कही? प्रिय, तुम मुझे, पहले तो प्रिय उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखाती हो? तो जब उन्होंने, राजा ने ये आवाज सुनी और उन्होंने तो ये आवाज तुरंत पहचान ली और कहा, राजगुरु आप यहाँ क्या कर रहे हैं और यह सब क्या हो रहा है? अब दोनों समझ गए। जब एक दूसरे को देखा स्त्री वेश में राजा ने और राजगुरु ने, तो वो सारी योजना समझ गए। वो समझ गए कि तेनाली ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। तब तेनाली बोले, क्या बोले कि मैं आप दोनों को यहाँ से तभी जाने दूंगा यदि आप कभी मुझे मृत्यु दंड जैसी सजा से परेशान नहीं करेंगे। अर्थात बार बार आप मुझे सजा देते हैं और मैं कहाँ तक अपनी बुद्धि लगाऊं, कब तक बचता रहूं इन सब से? तो अब आप इनकी बातों में नहीं आएंगे और मुझे इस प्रकार की कोई सजा नहीं देंगे। मुझे इस सजा से मुक्ति दीजिए। तो अब राजा और राजगुरु के पास तेनाली की बात मान लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था।
तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी कौन सी थी? सजा से मुक्ति। तो देखा आपने कि हम किसी भी परेशानी को अपनी चतुर बुद्धि और कुशाग्रता से हल कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी का हल हमारी बुद्धिमत्ता से निकाला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब अगली कहानी में। तब तक कीजिए इंतज़ार और तब तक के लिए बाय।